नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बालवाड़ी के लिए हम मेंटर का चयन कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हम ऐसे ही एजुकेशन संबंधी वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शालाओं और संकुलों में मेंटर का चयन करके उनके माध्यम से एफएलएन की गतिविधियों को बढ़ाना इस प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य है। बालवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में मेंटर चयन का समर्थन प्राप्त किए जाने हेतु विवरणिका, मतलब इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या देखेंगे। तो पहला है एफएलएन की स्थिति में सुधार हेतु मेंटर चयन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा है मेंटर चयन में योग्यता क्या रहेगी। तीसरा है मेंटर के माध्यम से स्कूलों में एफएलएन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने हैं उसका विवरण रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में चलते हैं। शालाओं में मेंटर का चिन्हांकन कर उनके माध्यम से बच्चों में एफएलएन की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बालवाड़ी एवं प्राथमिक शालाएं अपने लिए मेंटर का चयन कर सकती हैं। शाला के आसपास निवासरत सेवानिवृत्त व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में शिक्षा में सहयोग देने के इच्छुक हों, तो मतलब शाला परिसर के या आपके ग्राम के आसपास के ऐसे व्यक्ति जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हों, वैसे व्यक्ति मेंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और दूसरा है ऐसे यंग लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों और बच्चों को सिखाने हेतु इच्छुक हों और उसको सिखाते हुए खुद भी कुछ सीखना चाहते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप मेंटर के रूप में चयन कर सकते हैं। तीसरा है ऐसे पढ़े लिखे किसान साथी जो खेती किसानी के ऑफ सीजन में अपने क्षेत्र में कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हो। मतलब बहुत सारे किसान साथी ऐसे होते हैं जो अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान साथियों का भी आप सहयोग ले सकते हैं। चौथा है ऐसी पढ़ी लिखी माताएं जो समय निकालकर निकट के स्कूल में जाकर बच्चों को सीखने में सहयोग करना चाहती हो। तो ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को सिखाने में सहयोग करना चाहती हो अपने गांव के विकास के लिए, तो वैसी माताओं को भी आप रख सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है अंगना शिक्षा में चयनित स्मार्ट माताओं के माध्यम से पढ़ी लिखी माताओं की एक टीम तैयार की जाए जो स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को सिखाने और सीखने में सहयोग दे सके। तो इस प्रकार ये 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु मैं रिपीट कर देता हूँ, रिटायर्ड व्यक्ति का जो गांव के लिए काम करना चाहते हो। दूसरा बिंदु है ऐसे यंग लोगों का। तीसरा है किसान साथियों का जो जिस समय खेती किसानी के सीजन नहीं रहता है उस समय में जाकर अपने गांव में कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हो। चौथा है पढ़ी लिखी माताओं का जो समय निकालकर अपने स्कूलों के और बालवाड़ी के बच्चों को सीखने में मदद करना चाहती हो। और पांचवा है कि स्मार्ट माताओं का जो चयन हुआ था उसके माध्यम से पढ़ी लिखी माताओं की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को सहयोग दे सके। इसमें योग्यता क्या क्या होगी। मेंटर चयन की योग्यताएं हैं कम से कम 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण हो, तो 10वीं और 12वीं तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। नई नई चीजें सीखने का इच्छुक हो, मतलब लगातार कोई नया चीज सीखने की इच्छुक हो, नया काम करना चाहते हो। तीसरा है बच्चों के साथ काम करने में रुचि हो, तो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके मन में एक भावना हो बच्चों के लिए काम करने की। उसके बाद चौथा है अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हो, तो अपने गांव के शैक्षणिक वातावरण को चौथा है अपने गांव के शैक्षणिक वातावरण को कुछ योगदान देना चाहते हो, शिक्षकों को सहयोग देना चाहते हो, बच्चों में विभिन्न गतिविधियों को कराते हुए उनको सिखाने की इच्छा रखते हो, बच्चों के घरों में जाकर पालकों के संपर्क में रहते हो, पालकों से संपर्क करने में रुचि लेते हो, ऐसे व्यक्तियों की भी आप मेंटर में चयन कर सकते हो। और समुदाय में छवि अच्छी हो और बच्चों के साथ कार्य करने हेतु विश्वसनीय हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके, कि समुदाय में उनका रेपुटेशन अच्छा हो, बच्चों को सुरक्षित वातावरण दे सके और विश्वसनीय हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब तीसरा है मेंटर के माध्यम से एफएलएन में स्थिति सुधार के लिए क्या क्या काम किए जाने हैं।
शाला में शिक्षकों से चर्चा कर उनकी आवश्यकता अनुसार सहयोग करें। दूसरा है बच्चों के एफएलएन की स्थिति में सुधार हेतु शाला के समय में या शाला के समय के बाद अतिरिक्त समय में बच्चों के साथ कार्य करना है। और तीसरा है बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास कार्य देते हुए उनकी कार्यों की जांच कर सुधार हेतु फीडबैक और फॉलो अप गतिविधियों का आयोजन करना है कि कैसे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में गणित और भाषा के क्षेत्र में सुधार आ सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको मेंटर के रूप में चयन करना है और उनके द्वारा ये कार्य किए जाने हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। धन्यवाद।